अनन्या की आंखें, जिसमें बस अंधेरा, डर और टूटन भरी थी, क्योंकि उसका पति आरव, जो कल तक उसके लिए दुनिया था, आज उसी के सामने दूसरी दुल्हन से शादी करने बैठा था। पर यह शादी आरव के मन से नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी मां निर्मला जी की जिद की वजह से हो रही थी। ये लड़की बांझ है, हमारे खानदान का नाम आगे कौन बढ़ाएगा? निर्मला जी की वही आवाज हर बार अनन्या के दिल में कील की तरह धंस जाती। आंखों के सामने पति की दूसरी शादी होता हुआ देख अनन्या बुरी तरह से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल दिमाग उसके बस में है ही ना। आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। इधर आरव, जो मंडप में बैठा था, बार बार अनन्या की ओर देख रहा था। अनन्या का गिरता हुआ हर एक आंसू उसकी छाती को अंदर से फाड़ रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहता था, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पर माँ के दबाव, समाज के ताने और सबसे बड़ी बात, शकुंतला जी का बार बार उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना आरव को मजबूर करके रख दिया था। तभी आरव की दूसरी दुल्हन रिया को लाकर आरव के बगल में बैठाया गया। पंडित जी ने मंत्र शुरू किया। निर्मला जी की आंखों में जीत के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो बार बार अनन्या की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, और इधर अनन्या की आंखों में मौत जैसा दर्द दिख रहा था, और आरव की आंखों में बस बेचैनी, लाचारी और टूटन थी। बड़ी हिम्मत करके अनन्या निर्मला जी से बचते बचाते हुए आरव के पीछे गई और सहमते हुए बोली, आरव, तुम सच में ये शादी कर लोगे? ये कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। अनन्या की बात सुन आरव ने नजरें झुका ली। वो अनन्या से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि जहाँ प्यार हो वहाँ धोखे की हिम्मत नहीं होती। जितना प्यार अनन्या आरव से करती थी, उससे कहीं ज्यादा ही आरव अनन्या से करता था। आरव और अनन्या दोनों ही कसम कसमे पड़े थे कि तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हा दुल्हन अब हाथ में वरमाला ले ले। रस्म शुरू होने वाली थी। अनन्या लाचार भरी नजरों से आरव को देखे जा रही थी। धीरे धीरे अब उसकी उम्मीद खत्म हो गई थी। जैसे जैसे रस्म बढ़ रही थी, अनन्या की सांस अटक रही थी। बेचैनी, डर, घबराहट की वजह से अनन्या अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ेगी। बिल्कुल खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी उसकी। मनी मन भगवान को भी कोस रही थी कि हे भगवान, क्यों मुझे ऐसी जिंदगी दी? क्यों नहीं मुझे बच्चा दिया? अगर आज मेरी गोद हरी भरी रहती, अगर आज मेरा एक बच्चा रहता, तो इतना दुख भरा दिन तो नहीं देखना पड़ता। एक तो तूने बच्चा नहीं दिया, दूसरे पति भी छीन रहे हो। क्यों भगवान, क्यों? अनन्या की हालत देख आरव पागल हो गया। खुद पर वो काबू नहीं रख पाया, और तुरंत ही उसी पल आरव मंडप छोड़ खड़ा हो गया और गुस्से में अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, बस बहुत हो गया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। पंडित जी मंत्र रोक कर खड़े हो गए। नाते, रिश्तेदार सब आपस में फुसफुसाने लगे कि तभी गुस्से में निर्मला जी बोली, ये क्या नाटक है आरव? चुपचाप वरमाला डालो। लेकिन आरव की आंखों में अब डर नहीं था। वो माँ की बात सुन सीधे अनन्या की तरफ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, माँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अपनी पत्नी से, अपनी अनन्या से, सच्चा प्यार। माँ, बांझ होना गुनाह नहीं है, लेकिन पत्नी को अकेले बेसहारा छोड़ देना वो जरूर गुनाह है, और मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। आरव की बात सुन सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रस्में रुक गई। दुल्हन का परिवार गुस्से में फट पड़ा। तभी निर्मला जी गुस्से में चिल्लाई, आरव, दिमाग खराब हो गया है तेरा?
तू वंश को खत्म करेगा? बिना बच्चे के कैसे चलेगा हमारे खानदान का नाम? माँ, खानदान का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कहते हुए आरव ने अनन्या का चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर कहा, माँ, अगर हमारी किस्मत में बच्चा लिखा होगा तो जरूर आएगा, नहीं लिखा होगा तो भी मैं अपनी पत्नी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हमारा बच्चा नहीं हुआ तो इसमें अनन्या का ही नहीं, हम दोनों की ही बदकिस्मती है। और रही बात माँ खानदान के नाम रोशन करने की, तो जरूरत पड़ने पर हम बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन मैं दूसरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। और माँ, आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर आपने दोबारा से फिर कभी भी मेरी शादी की बात की या दूसरी शादी करवाने की कोशिश भी की, तो मैं आपकी ही कसम खाकर कहता हूँ कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर करते रहना आप अपने खानदान का नाम रोशन। आरव की बात सुन अनन्या फूट फूट कर रोने लगी। इतने दिनों की चुप्पी, अपमान, ताने सब उसके आंसुओं में बहने लगे थे। आरव उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, अनन्या, तुम्हें इस तरह रुलाने का मेरा कोई हक नहीं था और ना ही मैं ये हक किसी को भी लेने दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। तुम्हारे बिना मेरा कोई जीवन नहीं। चारों तरफ सन्नाटा था। सब लोग सांसें रोके आरव की बातें सुन रहे थे। निर्मला जी तो जैसे निरुत्तर हो चुकी थी। आरव ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, घर चलो अनन्या, उस घर जहां अब कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। आरव की बात सुन अनन्या ने कहा, आरव, तुमने आज मेरे लिए इतना बड़ा फैसला क्यों किया और अपनी माँ से भी बगावत कर बैठे? क्यों? तो आरव मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था। तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी धड़कन हो, मेरा प्यार हो। पीछे खड़ी निर्मला जी दोनों की बातें सुनती रही, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पलटकर कुछ भी कह सके, क्योंकि आरव के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ थी। दोस्तों, आपको हम सास बहू की वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए। हाँ दोस्तों,